विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। जब तक हमारे भाई के जो हम नाम दिए हैं वो सारे नहीं मरेंगे तब तक हमको कोई आशा नहीं है। किसने सोचा था कि हंसी खुशी से गूंजता एक घर मातम का नंगा नाच देखेगा? किसने सोचा था कि जिस घर में कुछ देर पहले तक ढोल बज रहे थे वहां छाती पीट कर रोने की आवाजें आएंगी? आखिर कौन ही सोच सकता था कि अपनी शादी के लिए खुशी खुशी तैयार होते दूल्हे आजाद विंट को शादी से चंद मिनट पहले ही गोलियों से भून दिया जाएगा। 1 मई को मौत के घाट उतारे गए आजाद दूल्हे की शेरवानी में सजकर अपनी दुल्हन लेने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद कई लोगों के नाम सामने आए और रविवार की रात इस केस में एक बड़ा आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश रवि यादव को देर रात एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर के हाथ में गोली भी लगी, जबकि एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अब भी इस हत्याकांड में 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं रवि यादव के एनकाउंटर के बाद मृतक दूल्हे यानी आजाद बिंद की बहन से बात करने जब यूपी तक पहुंचा तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम कैसे मान लें कि रवि यादव मारा गया। साथ ही उनका कहना था कि जब तक सबको शमशान नहीं पहुंचा देंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, मांग थी हमारी। अब मारे हैं कि नहीं मारे हैं, जैसे कि अभी आपने जैसे देखा वैसे हम भी देख रहे हैं कि उन्होंने बोला। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा रहता है कि बताया तो जाता है कि मर गए हैं, दिखता है फिर बाद में दिखता है वो जिंदा है, दिखते हैं ना। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर मरा है तो हमको भी दिखाया जाए कि हाँ मरा है, तब हम मानेंगे कि मर गया, नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन पुलिस तो दावा कर रही है सुना कि वो रवि यादव ही है, मतलब जिसको उन्होंने मारा है। तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन पुलिस बोल रही है तो हो सकता है और फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इतने दिन तक कह रहे थे वो बाहर है, तो कैसे यहाँ पे खेतासराय में कैसे पकड़े गए, कैसे खेतासराय में मारा गया? जब हमसे बोला जा रहा है वो नेपाल में घूम रहा है, बाहर है, इतना दिन हो गया, तो आज कैसे खेतासराय में वो मारा गया? लगभग 24 दिन हो गए। 1 तारीख को घटना हुई, आज 25 है। हाँ, 24 दिन के बाद एक वर्कआउट हुआ है पुलिस के द्वारा। अभी भी 2 आरोपी पकड़ से बाहर। हमको देखिए बस यही है कि जब तक हमारे भाई के जो हम नाम दिए हैं वो सारे नहीं मरेंगे तब तक हमको कोई आशा नहीं है। एक को करने से नहीं होता है, ये कहिए कि आप एक को करें और हम शांत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो मेन जड़ है भोले राजभर, उसको क्यों नहीं, जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसको क्यों बचाया जाता है बार बार? उसको भी पकड़िए, मारिए, तब उसके बाद हमको लगेगा कि हाँ कार्रवाई हो रही, नहीं तो नहीं लगेगा। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि अभी तक शोले भोले राजभर पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? प्रदीप बिंद पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है? सत्ता के संरक्षण मिल रहा है और कुछ नहीं। सीधी सी बात है सर, इतने दिन तक भाग के रहना, कहीं छुप के रहना सबके बस की बात नहीं है। सत्ता का संरक्षण है, बड़े लोगों का हाथ है, इसके लिए वो बच रहे हैं। जो कार्रवाई हुई उससे क्या लगता है, थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है कि कुछ और होगा इसमें बजट में बड़ी कार्रवाई? अब वो ये प्रशासन के ऊपर है। उम्मीद देखिए, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद तो बनाना पड़ेगा। विश्वास तो नहीं है, विश्वास तो करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। बस हमको न्याय चाहिए। न्याय के बदले यही है कि हमारे भाई का अपराधी जो है उनको सीधा शमशान पहुंचा दिया जाए बस। बड़े लंबे दिनों से संघर्ष कर रही हैं, कई बार कलेक्ट्रेट गई, डीएम से मुलाकात की, एसपी से मुलाकात की, कई सारे नेता आपके साथ आए मिले। क्या लग रहा है कितनी त्वरित कार्रवाई अब होनी चाहिए इस मामले में? बुलडोजर एक्शन की भी मांग कर रही थी, इनकाउंटर की भी मांग कर रही थी, अब इसमें कैसी कार्रवाई चाह रही हैं? और इसमें जो हमारी मांग है वही मांग रहेगी और वही चाहिए हमको। इसमें क्या अभी क्या बदला है? कुछ बदला है नहीं, अभी तो अपराधी घूम ही रहे हैं। सबको ख़त्म करें तब उसके बाद तब मांग बताए कि ये कौन सा मांग। यही मांग है, जो वही हमारी मांग है कि उनका घर गिर जाना चाहिए, उनका अभी तक वो बचे नहीं रहने चाहिए थे। आज 25 तारीख है, 25 दिन में एक को पकड़ रहे हैं, वो भी यहीं पे पकड़ रहे हैं खेतासराय में, जबकि पकड़ तो कब का लेना चाहिए था आपको। जौनपुर में आपका हाथ नहीं पहुंचा उनके तक, वो इतना छिप गए थे। लखनऊ भी गई थी, किससे किससे मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बताइए? हमारा डीजीपी से हुआ था और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 1 मई का है, जब जौनपुर से सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव निवासी आजाद बिंद अपनी शादी के लिए बारात लेकर खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव जा रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकली थी।
और दूल्हा फूलों से सजी कार में बैठा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि खुशी चंद ही मिनटों में मातम में बदल जाएगी। बारात जैसे ही खेतासराय इलाके में पहुंची, पहले से घात लगाए बदमाशों ने दूल्हे की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली कार की विंडशील्ड को चीरते हुए सीधे आजाद बिन के सीने में जा लगी। इसके बाद दूसरी गोली उनके जबड़े में लगी। अचानक हुई फायरिंग से बारात में भगदड़ मच गई। जब तक लोग संभल पाते, हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। गंभीर रूप से घायल आजाद को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूल्हे की मौत की खबर सुनते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक शादी से नाराज लड़की के रिश्तेदार प्रदीप बिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शादी के कुछ दिनों पहले प्रदीप ने दूल्हे को शादी न करने को लेकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर प्रदीप बिन, रवि यादव और भोले राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि लड़की का रिश्तेदार प्रदीप बिन इस शादी से नाराज था। आरोप है कि उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रची। बताया गया कि वो शादी से पहले भी दूल्हे को जान से मारने की धमकी दे चुका था। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं रविवार और सोमवार की दरमियानी रात पुलिस की कई टीमें खेतासराय इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गुरारी गांव के पास बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों बाइक छोड़कर निर्माणाधीन बाईपास के पास भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में रवि यादव मारा गया। फिलहाल अब देखना होगा कि दूल्हे की बहन जो लंबे समय से अपने भाई को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हैं, उनके भाई के बाकी हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है, वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत हो गई? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया, तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे, तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।